भी दिल्ली में हैं, तो क्या चल रहा है यहां दिल्ली में? देखिए राजीव जी, आज जिस डॉक्यूमेंट को लेके विपक्षी दल चुनाव आयोग गए हैं, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में उसी डॉक्यूमेंट पे चर्चा हो रही थी। जो आप पूछ रहे थे कि इन नेताओं के हाथ में क्या है, तो इसी डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है सारे नेताओं को वितरित की गई थी कि वो देख लें कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, इसमें और क्या संशोधन है, क्या सुझाव है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बैलेट पेपर को लेकर जो शंकाएं थी, आज उसके बारे में गठबंधन के नेताओं ने, प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को बताया और कहा कि इसके ऊपर आपको स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि जो बैलेट पेपर हैं सबसे पहले उनकी गिनती हो और गिनती खत्म होने के बाद उनका रिजल्ट जो है घोषित किया जाए। ये एक स्थापित परंपरा थी, हमेशा से होता आया था। जब भी हम लोग होते थे मतगणना केंद्रों के अंदर तो सबसे पहले बैलेट पेपर खुलते थे। लेकिन अब क्या है कि बैलेट पेपर वो चाहे जब खोलने लगे हैं और उसकी गिनती अब बताते नहीं है। तो अभी जो है अभिषेक उस बात को बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे। दूसरी बात, जो कल रात को बहुत लेट नाइट में कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन ने जो एक बड़ा खुलासा किया था, उन्होंने कहा था कि मतगणना केंद्र पर जहां पे मतगणना हो रही होगी, रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो टेबल है वहां पे प्रत्याशी के एजेंट को नहीं जाने दिया जाएगा। ये एक बहुत गंभीर बात है। हम 1977 से चुनाव देख रहे हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं और मतगणना केंद्रों के अंदर रहे हैं 1977 से। वहां पे प्रत्याशी का एजेंट भी और पत्रकार भी एक एक वोट देखता था और ओके करता था उसको। इसके बिना उस वोट का गिनती में नहीं लाया जाता था। तो ये जो चीजें हैं बहुत जरूरी हैं और इसमें जो है चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गया है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जो वो दिख नहीं रहा है। ये बहुत ही गंभीर बात। देखिए, ये जो है कहा जा रहा है कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े कैसे आ गए, हमें इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं। क्यों आश्चर्य? हमें पूरा पूरा मालूम था, पूरा पूरा यकीन था कि ये फिगर आने ही वाला है। जिस दिन मोदी जी ने कहा था 400 पार, उसी दिन तैयारी शुरू हो गई थी कि हम कहेंगे 400 पार, एग्जिट पोल उसको वैसे ही बताएंगे और उसके बाद अगर चुनाव के नतीजों में यह रिजल्ट दिखा दिए जाए तो फिर जनता को शक नहीं होगा। एक बहुत ही सोचा समझा गेम था ये, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। क्यों चलने वाला नहीं है? क्योंकि जनता के बीच में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है कि वहां पे तो कोई मोदी लहर थी नहीं जी। वहां पे तो घर घर मोदी थे ही नहीं, वहां पे तो घर घर बेरोजगारी थी। और देखिए, इस मीडिया के बारे में क्या कहा जाए जिसने एग्जिट पोल दिखाया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि खबरें तो सही होती नहीं है, एग्जिट पोल कैसे हो जाएंगे। जब कांग्रेस ने बेरोजगारी का सवाल उठाया, जनता ने यह सवाल उठाया, विपक्षी गठबंधन ने यह सवाल उठाया, तो मोदी जी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। अभी जो 15 दिन का आंकड़ा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसमें उन्होंने बताया था कि 750 से ज्यादा बार उन्होंने मोदी 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 बोला, खुद के बारे में खुद बोला, लेकिन एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब गोदी मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। वो तो मोर लॉयल देन द किंग है, अपने आप को राजा का ज्यादा वफादार साबित करना चाहता है। उसने खबर चला दी कि 20 करोड़ रोजगार दे दिए गए। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के। अब क्या हुआ? जनता कहने लगी कि मेरे घर में तो एक भी रोजगार नहीं आया, वैसे के वैसे ही बेरोजगार बैठे हैं, मेरे गांव में भी नहीं आया, तो ये रोजगार गए कहां? तभी ये सवाल पैदा हुआ कि अगर तुम खबरें तक सही नहीं चला सकते हो तो तुम एग्जिट पोल सही कैसे बता दो।
देखिए, ये जो गोदी मीडिया और चुनाव आयोग, कहना नहीं चाहिए मगर ये सच है कि जनता की निगाहों में इस चुनाव के दो सबसे बड़े खलनायक ये बन चुके हैं। इन दो संस्थाओं का जितना ज्यादा पतन हुआ है, जितना इनके ऊपर संदेह हुआ है, जितना इनकी निष्पक्षता खत्म हुई है, वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बात है कि देश की दो प्रमुख संस्थाएं जो हैं, मीडिया और चुनाव आयोग, ये भारी संदेह के घेरे में आ गई हैं और जनता को अब इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए जो है ये सारी की सारी कवायद हो रही है, इंडिया गठबंधन कर रहा है। अभी यूपी से अभी हाल हमें खबर मिली है कि वहां एक काउंटिंग वॉच बनाया है कांग्रेस ने, और जाहिर है कि उसमें अखिलेश यादव की भी सहमति है, जो काउंटिंग के ऊपर पूरी निगरानी रखेगा। उन्होंने एक वार रूम बनाया है, अपने फोन नंबर दे दिए हैं और कहा है जहां पर भी जरा सी भी गड़बड़ी दिखे आप फौरन फोन करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। देश भर में ऐसा करने के प्रयास हो रहे हैं। आज कांग्रेस ने एक बड़ी मीटिंग ली कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें इन सारी बातों के ऊपर विचार हुआ कि कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, अभी जो आपने अखिलेश का ट्वीट बताया, तो अखिलेश जो है इसीलिए इतनी दम से बात कर रहे हैं कि उन्होंने यूपी में काम किया है, वो यूपी से बाहर नहीं निकले कहीं पे भी। जी बिल्कुल। और यूपी जो है बोल रहा है, जो गोदी मीडिया ने भी आंकड़े दबा के। शकील जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आप चर्चा छेड़ रहे थे, अभी आप कह भी रहे थे कि कांग्रेस की बैठक हुई है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने भी आज बातचीत की है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बातचीत की है। क्या कुछ हुआ है वहां पे, और पूरे देश भर में जो मतगणना केंद्र हैं, काउंटिंग सेंटर्स हैं, कैसे निगाहें रखने के लिए यहां बातें हुई हैं? जो आप एक काउंटिंग वॉच, क्या वॉच तो अभी आप कह रहे थे, उस जो वहां उत्तर प्रदेश में है, क्या कांग्रेस भी दूसरे राज्यों में ऐसा कर रही है? कैसे, क्या कोई एक व्हाट्सएप नंबर या कोई टेलीफोन नंबर जारी किया गया है? क्या कुछ तैयारियां हैं 4 तारीख के लिए? जी हाँ, आज इसी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और वहां से सारे प्रत्याशियों से बात की गई। उन्हें बताया गया कि क्या करना है, कैसे करना है, और किसी भी कीमत पे एक एक वोट के लिए आपको लड़ना है। लड़ने का मतलब क्या है, होता क्या है, जो लोग भी मतगणना केंद्रों में गए होंगे, हमारे बहुत सारे साथी गए हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरह से वोटों को निरस्त किया जाता है, किस तरह वोटों को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब मतगणना एजेंट वहां पे होता है तो एक एक वोट देखता है, और जब एक एक वोट देखता है तो अधिकारियों के लिए यह काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, ये जो 400 पार और ये एग्जिट पोल, ये सब काहे के लिए है? ये इसीलिए है कि अधिकारियों पे दबाव बनाया जा सके। चुनाव आयोग और डीएम, अखिलेश ने तो नाम लेके डीएम बोला ना। देखिए, अखिलेश बहुत ही हिम्मत वाला काम कर रहे हैं इस चुनाव में। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी बात होना चाहिए। उन्होंने डीएम शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के किया कि मिस्टर डीएम होशियार हो जाओ। आमतौर पे नाम लिया नहीं जाता, नेता लोग, बड़े नेता लोग नाम लेते नहीं है, और जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो वो बचता है इन चीजों से। क्या कहा है, एक बार स्क्रीन पे ले आते हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है, जरा स्क्रीन पे भी ले आइए, कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। एग्जिट पोल का जो बेस है, आधार है, वो ईवीएम नहीं है, वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ये कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव, जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी। जी शकील जी, जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। खेल जो है हमने बहुत देखे हैं, शायद आपको कभी बताया भी हो। एक चुनाव में एक डीएम इसी तरह की गड़बड़ी कर रहे थे। 1977 का चुनाव था, लोकसभा चुनाव जनता पार्टी जीत चुकी थी, अधिकारी पूरी तरह बदल गए थे, माहौल बदल गया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव आए तो डीएम जो है खुलेआम जो है जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने लगे। और उसमें जब वो ये कर रहे थे तो जब उनको पकड़ा गया तो वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझा जाए। तो उन्हें बताया गया कि ये आपकी शराफत नहीं है, ये आपकी सत्ता की ताकत है, और आप भूलिए नहीं, सत्ता की ताकत हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, ईमानदारी से काम करिए।
निष्पक्षता से काम करिए, और उन्हें करना पड़ा उसके बाद। और वहां से जिस जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता रहे थे वो हारा। ये अपने आप में एक इतिहास है, कई बार लिखा जा चुका है, दोहराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेता इसको जानते हैं और हमारे पत्रकार मित्र भी जानते हैं। तो ये जो है, इसीलिए आज अखिलेश ने नाम लिया कि डीएम जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो होशियार हो जाए। देखिए, एक स्तर पर चुनाव आयोग और दूसरे स्तर पर जिलों में जहां गिनती होगी वहां डीएम चुनाव अधिकारी। तो इसलिए जो 300 पार, 350 पार, 400 पार कहा जा रहा है, तो सबको यह लगे कि अरे मीडिया ने तो कह ही दिया था, उसी दिशा में गाड़ी जा रही है तो बढ़ने दो, मगर वो सच नहीं है। देखिए, ग्राउंड पे बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर से युवाओं की जवानी बर्बाद हो रही है, ये कहानियां थी। वहां कहां था मोदी का नाम? वहां नहीं था। और जो भी गया है, जिसने भी देखा है, उसने ये सारा का सारा देखा है। इसलिए एक ही बात आज कही जा रही है कि अगर ये गोदी मीडिया और चुनाव आयोग मिल गया तो शायद ये कहानियां सही हो जाए। लेकिन अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका जबरदस्त ढंग से निभाई, पूरी मजबूती के साथ वो खड़ा रहा, तो परसों का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। और वहां पे ये बात साबित हो जाएगी कि जो जनादेश है, जो जनता ने वोट दिया है, वही सामने आ रहा है। देखिए, एक लास्ट बात हम और कह दें कि इस जनता से पंगा मत लीजिए। अखिलेश ने भी कहा है ये बात, जनता को कमजोर नहीं समझिए, जनता ही सब कुछ है। ये जनता से पंगा लेने की जो कोशिश हो रही है, चुनाव आयोग और डीएम समझ रहे हैं कि जनता से पंगा लेके वो बच जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। लोकतंत्र जो है भारत की आत्मा है, उस लोकतंत्र की आप हत्या कर दोगे, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप भी बचोगे नहीं। इससे बड़ा अपराध कोई होता नहीं है। आज 2 तारीख को हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो भी ये अपराध करेगा उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा, फांसी भी हो सकती है। याद रखें ये लोग, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या। तो इसलिए ये सारी की सारी कवायद हो रही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय में भी आज ये हुआ, सब जगह हो रहा है। नंबर दिए गए हैं, वार रूम बनाए गए हैं और इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि गड़बड़ी नहीं हो पाए। जी।